नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आरवी ऑफिशियल चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जी के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस लिए गए हैं ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। असम राज्य का राजकीय पशु है। असम राज्य का राजकीय पशु जो है एक सींग वाला गैंडा है। असम राज्य का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल कितना है। महाराष्ट्र राज्य का जो क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशे के सिक्के किस वंश ने गढ़े थे, या शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए थे। तो ये सातवाहन राजवंश ने चलाए थे शीशे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ जो लिखा गया है वो हरिशैन के द्वारा लिखा गया है। हरिशैन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चा मनुष्य का पिता होता है ये किसने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है ये किसने कहा था। वर्ड्सवर्थ ने कहा था ये कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दलहीन राजतंत्र जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी। एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाई थी। दौलताबाद में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था। तराइन का 2 युद्ध हुए थे जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। 1191 में पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है ऐबक वंश की यानी कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था। गुलाम वंश की स्थापना उसने की थी, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A, भारत के संविधान का है अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है। तो ये अनुच्छेद जो संबंधित है 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस संशोधन में की गई है। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस संशोधन में की गई है। तो ये की गई है 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई है। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है। संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है। राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का अधिकार बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टेट ड्यूटी एक प्रकार का है। एस्टेट ड्यूटी जो है एक प्रकार का राज्य कर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी। दामोदर नदी घाटी की जो स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ऐसा जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। जोसेफ स्टालिन थे। जोसेफ स्टालिन थे जिन्होंने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र जो है हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुच्छल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं। पुच्छल तारे जो परिक्रमा करते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। इवेंट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण
चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह हंगरी का सर्वोच्च सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ बैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की पृष्ठ दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? चीन में एक पृष्ठ दीवार है जो चारों तरफ बनी हुई है, तो उसकी लंबाई जो है 8,851 किलोमीटर है, यानी 5500 मील कहें, मील में कहें तो 5500 है, और यदि किलोमीटर में देखा जाए तो 8,851 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र का राजकीय पशु है? महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो है घूसर वन मुर्गी है। घूसर वन मुर्गी महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? कौन सा देश ऐसा है जिसका राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? वो है मिस्र। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीगो गार्सिया किसका द्वीप है? डीगो गार्सिया जो द्वीप है वो हिंद महासागर का द्वीप है। हिंद महासागर हमारा ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सार्क सम्मेलन का जो उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना सार्क सम्मेलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनएचसीआर संस्था संबंधित है? यूएनएचसीआर संस्था जो संबंधित है वो शरणार्थियों से संबंधित है। शरणार्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? कावेरी जल विवाद जो संबंधित है वो तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है, कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री ने लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का विशेष दायित्व किसे प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का विशेष दायित्व किसे प्रदान किया गया है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या थी वो 943 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बियर ब्रांड स्कीम का उद्देश्य क्या है? बियर ब्रांड स्कीम का जो उद्देश्य है काले धन की निकासी से है। बियर ब्रांड स्कीम का उद्देश्य काले धन की निकासी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती जो सहायक नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है, हेमावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम न्यायाधीश भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह थे जो प्रथम भारतीय थे और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जस्टिस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्तादारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का जो विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास करना। अत्यधिक गरीबों का विकास करना अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो स्थित है अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो था बदायूं का प्रशासक था। बदायूं का प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग की अंतर्गत है? राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? ये 9वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्य भूमि सुधार संविधान की 9वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 17वां
भाग किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है किससे संबंधित है? वो राजभाषा से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक आते हैं। 343 से 351 तक इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं और ये 17वां भाग है जो राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हांगे कोल झरना किस नदी पर स्थित है? हांगे कोल झरना जो स्थित है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट को किस नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो अन्य नाम से जाना जाता है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दोनों में उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानदी कहाँ गिरती है? महानदी जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? होम्योपैथी का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी देश में होम्योपैथी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिबर्टी की प्रतिमा किस नगर के निकट है? लिबर्टी की प्रतिमा किस नगर के निकट है? न्यूयॉर्क के निकट है लिबर्टी की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के खेल में पोकिंग क्रीज की माप कितनी होती है? क्रिकेट के खेल में पोकिंग क्रीज जो होती है उसकी माप 4 फुट होती है। 4 फुट होती है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।